बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चौथे लेक्चर पर हैं। टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले हमें पता ये होना चाहिए कि जो है एनर्जी लेवल जो है डायग्राम वो क्या होती है। तो स्पेक्ट्रल ट्रांजिशंस जो हैं, और इसके अलावा स्पेक्ट्रल ट्रांजिशंस का भी पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रल ट्रांजिशंस क्या होती हैं? डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के दरमियान जब जो है इलेक्ट्रॉन जंप आउट करते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांजिशन हो गई। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप आउट करता है, तो हमने थर्ड पास्टुलेट में, बोर के थर्ड पास्टुलेट में पढ़ा था, तो कि उस सूरत में क्या होगा कि एनर्जी का डिफरेंस जो है ना वो एमिट आउट हो जाता है एज अ फोटॉन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो स्पेक्ट्रल ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सीन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम जो हैं दे आर नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया। यानी जो ट्रांजिशंस जो हैं डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स से हाइड्रोजन एटम की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के दरमियान जो हैं वो ट्रांजिशंस होती हैं, उनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एटम हैज़ अलाउड एनर्जी स्टेट्स। कोई भी एटम जो है उसकी जो है अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं। सिमिलरली इन हाइड्रोजन एटम जो है इसमें अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट्स ऑफ एटम, एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम, और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस बिटवीन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ठीक है। ये देखें यहाँ डायग्राम में जो है डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्या उसने बताया कि एटम हैज़ द हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो क्या शो कर रही हैं, एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम जो है उसको शो कर रही हैं। यानी सबसे पहले जो है नीचे जो है वो ग्राउंड स्टेट होगी, फिर ग्राउंड स्टेट के बाद अगली जो है यानी पहली n=1 है, फिर n=2 3 4 एंड सो ऑन जो है ये डिफरेंट एनर्जी की स्टेट्स हैं। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइंस जो यहाँ पे शो की हुई हैं वो क्या हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस बिटवीन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। यानी एक एनर्जी स्टेट से जब दूसरी एनर्जी स्टेट पर जो है इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके जाता है तो उस सूरत में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको ये वर्टिकल लाइन जो है वो शो करती है। ठीक है। तो ये तो था कि एनर्जी लेवल्स क्या हैं और स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो क्या होती हैं। अब हम ऐसे है कि जो है डिस्कस करते हैं कि कोई हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम जो है उसका कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो है हमारे पास किसमें, एक्साइटेड स्टेट n पे है, लेट। ठीक है। अगर वो एक्साइटेड स्टेट n पे है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, En होगी। और इट विल, अगर वो कैसे करे कि ट्रांजिशन करे टू अ लोअर स्टेट p विद एनर्जी EP, यानी वो En से EP पे जंप आउट करे, तो उस सूरत में क्या होगा, वेयर EP जो है वो लेस देन En है, यानी pth लेवल जो है उसकी एनर्जी जो है वो कम है और nth लेवल जो है उसकी एनर्जी कम है। इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, हाई एनर्जी से जंप करना है या ट्रांजिशन होनी है उसकी टू लोअर एनर्जी लेवल। तो जब हाई से लोअर एनर्जी लेवल पे ये जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी एज अ फोटान ऑफ एनर्जी जो है वो एमिट हो जाएगा। ठीक है। उस फोटान की एनर्जी जो है अगर HF हो तो HF विल बी इक्वल टू En माइनस EP, वेयर En क्या है, En इज़ एनर्जी ऑफ द हायर एनर्जी लेवल और EP जो है एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है। अब En जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी पिछले आर्टिकल में, दैट वाज -E0/n²। और इसी तरह EP जो है वो किसके इक्वल होगा, -E0/P² हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज़ जो है वो लगा देते हैं En की और EP की। हमारे पास इक्वेशन है HF = En माइनस EP। तो EP की En की वैल्यू लगाएंगे हम -E0/n²। सिमिलरली EP की वैल्यू लगाएंगे -E0/P²।
तो इनमें से आप देखें कि माइनस ई नॉट जो है वो कॉमन आ जाएगा और इनसाइड क्या आएगा, 1/n² माइनस 1/p² जो है ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा। अब आपको पता है कि F इज इक्वल टू C/λ होता है, तो हम इस इक्वेशन में F की बजाय C/λ जो है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, जब आप F की वैल्यू जो है वो C/λ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा HC/λ इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू 1/n² माइनस 1/p²। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि इसके बाद जो है एच सी जो है ना उसको राइट साइड पे ले जाते हैं, उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो राइट साइड पे हमारी इक्वेशन बनेगी माइनस ई नॉट ओवर एच सी जो है ये आ जाएगा। ठीक है, और जो है माइनस जो है हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, एक ऑलरेडी माइनस थी ना तो माइनस हम बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनसाइड क्या होगा, 1/p² माइनस 1/n² आ जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास था 1/n² माइनस 1/p², तो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ली एक और, तो उसकी वजह से ये इसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई और बाहर जो है वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास आया 1/λ इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एच सी इंटू 1/p² माइनस 1/n²। ठीक हो गया, ये रिलेशन हमारे पास बन गया है और इसमें ई नॉट ओवर एच सी जो है उसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग एक साइंटिस्ट था और उसने जो फार्मूला को डिराइव किया था तो उसमें ये रिडबर्ग कांस्टेंट जो है RH जो है ये इससे डिनोट होता है और इसकी वैल्यू होती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक हो गया, यानी यही जो है RH की वैल्यू भी हमने RH किसकी बजाय लगाया है, ई नॉट ओवर एच सी के इक्वल लगाया ना, तो ई नॉट में जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने फाइंड की थी और नीचे जो है H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये सारी वैल्यूज़ लगा के कैलकुलेट जब हम करते हैं तो RH की वैल्यू निकलती है 1.0974। ठीक हो गया, तो यूनिट्स इसके हैं 100×10⁷ पर मीटर, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n² विच एग्रीज वेल विद द लेटेस्ट मेजर्ड वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन, वैल्यू ऑफ आर हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के लिए जो लैम्डा की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट की गई हैं, ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकली है वो और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो दे आर इन गुड एग्रीमेंट, यानी दोनों जो हैं वो टैली करती हैं। तो हमारी ये इक्वेशन जो है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n² रिड्यूसेस टू द एम्पिरिकल रिजल्ट डिराइव्ड बाय रिडबर्ग एंड गिवन बाय इक्वेशन 20.1 जो है उस वो वाली इक्वेशन ये हमारी बन जाती है, प्रोवाइडेड दैट वी सब्सटीट्यूट p इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी ये वाली हमारी जो इक्वेशन है 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n² जो है, इसमें अगर हम p की वैल्यू जो है वो 2 पुट करें और n की वैल्यू जो है 3, 4, 5 पुट करें, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी किसमें, हाँ जी, तो जब हम इसमें p की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते हैं और n की वैल्यू जो है 3, 4, 5 पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाती है 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/p की बजाय 2 लगाएंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, जबकि p जो है हमारा किसके इक्वल है 2 के और n इज इक्वल टू 3, 4, 5 के है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल को रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, अब ये नेक्स्ट आप देखें डायग्राम जो है ये वाली ये है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाई है यहाँ पे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में आप ये देखें नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो n इज इक्वल टू कितना है 1 है, फिर उसके बाद अगली लाइन जो है वो है हॉरिजॉन्टल n इज इक्वल टू 2 के इक्वल, फिर 3 के इक्वल, 4 के, 5, 6, 7, 8 जो है ये डिफरेंट जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको,
ये एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह आप देखें कि वर्टिकल लाइंस जो हैं, अभी हमने एक फार्मूला डिराइव किया है जिसमें 1/λ=RH/1/p² -1/n²। ठीक है, तो जब p की वैल्यू जो है वो 2 होती है तो उस वक़्त जो हमारे पास जो सीरीज़ आती है यानी n की वैल्यू जो है उससे ग्रेटर होगी ना, तो जो है थर्ड से जो है वो सेकंड तक जो है, यानी ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रॉन की अगर थर्ड से सेकंड एनर्जी लेवल तक हो, या फोर्थ से सेकंड तक, या फिफ्थ से सेकंड तक, या सिक्स से सेकंड तक, या सेवन से सिक्स तक, या एट से सेकंड तक, यानी सारे जो हैं अपर लेवल जो हैं वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप आउट करे, ट्रांजिशन हो उसकी हायर आर्बिट जो है एनर्जी लेवल से, कौन से वाले पे, एनर्जी लेवल जो है जिसका n=2 है जिसकी वैल्यू, ठीक है, वहाँ तक अगर जो है ट्रांजिशन हो, तो ये लाइंस जो हैं ये दिखाई हुई हैं उन्होंने कि जब वो 3 से 2 पे आएगा तो 3 से 2 तक जो है एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। इसी तरह जब वो 4 से 2 तक आता है तो फिर ये देखें कि लाइन जो है वो एक लंबी ड्रॉ की हुई है, यानी इनका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जब 5th से सेकंड तक आएगा, या 7th या 8th से जब सेकंड तक आएगा, तो ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन जो है वो रिलीज होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इस सीरीज़ को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज़। इसी तरह अगर एंड पॉइंट जो है वो हमारा जो है वो ग्राउंड स्टेट हो, यानी n=1 पे हो, p की वैल्यू हमारे पास 1 हो, और अपर लेवल्स जो हैं वहाँ से ट्रांजिशंस हों, तो उस सूरत में जो लाइंस हमें मिलेंगी स्पेक्ट्रल लाइंस, वो जो सीरीज़ बनाती हैं उनको हम कहते हैं लायमन सीरीज़। ठीक है, तो आप देखें कि n=2 से एक लाइन जो है वर्टिकल लाइन वो 1 तक आ रही है, इसी तरह 3 से जो है वो 1 तक, 4 से 1 तक, 5 से 1 तक, एंड सो ऑन। तो ये लायमन सीरीज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह तो इसमें आप जो है वो लैम्डा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लाइन के लिए, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। इसी तरह से अगर p की वैल्यू जो है वो 3 हो और n की वैल्यू जो है वो 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो, तो उस सूरत में जो लाइंस हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनको हम कहते हैं पास, और जो सीरीज़ वो बनाती हैं वो हैं पास्चन सीरीज़। और फिर उसके बाद p फंड और फिर ब्रैकेट सीरीज़ जो हैं, ये इतनी सीरीज़ जो हैं वो होती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये हाइड्रोजन एटम जो है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसकी बाबत था ये सब कुछ, यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो एमिट होती हैं जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप आउट करता है किसी लोअर एनर्जी लेवल तक, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो एमिट आउट होती हैं, वो ये सारी यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं। और किसी भी लाइन के लिए अगर हमने उसकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने डिराइव किया है, विच इज़ 1/λ = RH/1/p² -1/n² है। ठीक है, और इसमें यह है कि ये जो भी एक्सपेरिमेंटल जो हैं वैल्यूज़ जो हैं वो, और ये थ्योरेटिकल फार्मूले से जो वैल्यूज़ आती हैं वो इन गुड एग्रीमेंट हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।